वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों साइरन हेड से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी वो पहले वाला ज़ॉम्बी जिसपे गुल्ली और शॉन ने गोली चलाई थी दौड़ता हुआ आता है और साइरन हेड को इशारा करके जाती हुई गाड़ी दिखाता है और फिर साइरन हेड को गुल्ली, बुल्ली के भागने का पता चल जाता है। गुल्ली और शॉन के पास गन है, लेकिन साइरन हेड इतनी तेजी से हमला करता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गाड़ी पलटने के बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों बेहोश हो जाते हैं और काफी देर तक रोड के बीचों बीच यूं ही बेहोश पड़े रहते हैं। और इधर गाड़ी पलटाने के बाद साइरन हेड गुल्ली, बुल्ली के पास आता है और खड़े होकर तीनों को देखने लगता है। लगता है गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी गुल्ली को होश आ जाता है और गुल्ली जब इधर उधर देखता है तो उसकी नजर बुल्ली पर पड़ती है। गुल्ली फौरन उठकर बैठ जाता है और फिर बुल्ली को उठाने लगता है। लेकिन बुल्ली उठ क्यों नहीं रहा? बुल्ली पास जाकर फिर से बुल्ली को उठाने की कोशिश करता है। तभी बुल्ली की आवाज आती है। बुल्ली कहता है, गाड़ी मेरे सर के ऊपर से हटाओ गुल्ली, मेरा सर गाड़ी से दबा हुआ है। गुल्ली उठकर फौरन गाड़ी हटाने की कोशिश करता है और बुल्ली गाड़ी के नीचे से बाहर निकल आता है। गुल्ली, बुल्ली की आवाज सुनकर शॉन भी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर तीनों मिलकर गाड़ी को सीधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइरन हेड ये सब देख रहा होता है और वो नहीं चाहता कि गुल्ली, बुल्ली और शॉन यहाँ से भाग जाएं। इसलिए वो गाड़ी को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन साइरन हेड ने तो गाड़ी सीधी करके गुल्ली, बुल्ली का काम और आसान कर दिया है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों गाड़ी की तरफ भागते हैं। तीनों को जल्दी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली उछलकर गाड़ी में जा बैठा और गुल्ली और शॉन साइरन हेड पर गोली चलाने लगे। गुल्ली आवाज देकर गुल्ली और शॉन को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन गुल्ली और शॉन साइरन हेड को मार देना चाहते हैं। और तभी साइरन हेड जोरदार आवाज निकालकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन के नाक में दम कर देता है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि कुछ देर बाद इन तीनों को सुनाई देना बंद हो जाता है। और तभी साइरन हेड आगे आता है और शॉन को उठाकर फेंक देता है। अपना पॉटी हुआ शॉन उछलते हुए दूर जाकर गिरता है। शॉन के बाद अब बारी थी गुल्ली की। साइरन हेड अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली साइरन हेड को रोकने के लिए लगातार उस पर गोली चलाता रहता है, लेकिन साइरन हेड पे इन छोटी मोटी गोलियों का कोई असर नहीं होता और एक झटके में साइरन हेड गुल्ली को भी उठाकर फेंक देता है। शॉन गुल्ली को आवाज देता है और गुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास जाता है। लगता है शॉन कोई मुसीबत में है। गुल्ली शॉन से पूछता है, क्या हुआ शॉन? शॉन कहता है, मेरी बैक में चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो वरना साइरन हेड मुझे मार डालेगा। गुल्ली पलट कर साइरन हेड की तरफ देखता है। वो गाड़ी के बिल्कुल करीब खड़ा होता है। गुल्ली गाड़ी के करीब नहीं जा सकता वरना साइरन हेड गुल्ली पे हमला कर देगा। और इधर गुल्ली उठकर बैठ जाता है और वो गुल्ली को देखता है कि गुल्ली अपनी पीठ पर शॉन को उठाकर कहीं ले जा रहा है। गुल्ली समझ जाता है कि शॉन को कुछ हुआ है, इसलिए वो भी दौड़ता हुआ गुल्ली के पीछे पीछे चला आता है। बुल्ली शॉन को बिल्डिंग के पीछे एक सेफ जगह पे बैठा देता है। शॉन बुल्ली से कहता है कि तुम लोग मेरी परवाह मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, जाकर बाबा को बुला कर लाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। बुल्ली गुल्ली से कहता है, तुम शॉन के पास ही रहना, मैं बाबा को लेकर आता हूँ, ये अकेले ज़ॉम्बी से लड़ नहीं पाएगा। बुल्ली कहता है, बुल्ली तुम बाबा के पास जाओगे कैसे? गाड़ी के पास तो साइरन हेड खड़ा है, तुम गाड़ी के पास नहीं जा सकते। शॉन बोला, तुम्हें पैदल जाना होगा बुल्ली, ये लो ये गन रख लो, रास्ते में तुम्हें ज़ॉम्बीज मिल सकते हैं। बुल्ली बोला, नहीं शॉन, ये गन तुम अपने पास रखो, अगर साइरन हेड आ गया तो तुम दोनों मिलकर उस पर फायर कर देना। ये आवाज कैसी है? बुल्ली बोला, ये आवाज तो अपनी गाड़ी की लग रही है, कहीं ज़ॉम्बीज तो हमारी गाड़ी नहीं चला रहे, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला जाता है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। बुल्ली जहाँ गाड़ी छोड़कर गया था गाड़ी वहाँ नहीं थी। लगता है ज़ॉम्बीज गाड़ी को ले गए हैं। बुल्ली अब बाबा के पास कैसे जाएगा? तभी पीछे से गुल्ली आ गया और पूछने लगा, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गुल्ली ने कहा, हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी जहाँ पे भोपू वाला शैतान खड़ा था, लेकिन गाड़ी वहाँ से गायब है। गुल्ली बोला, जरूर ये काम ज़ॉम्बीज का होगा, वो हमें परेशान करने के लिए हमारी गाड़ी उठाकर ले गए होंगे। तुम गौर से गाड़ी की आवाज सुनो, वो यही कहीं आसपास से आ रही है। गुल्ली ने कहा, वो हमारी गाड़ी ज्यादा दूर नहीं ले गए हैं बुल्ली, हमें आगे चलकर देखना होगा। ये कहकर गुल्ली बुल्ली के साथ आगे जाने लगा। लेकिन अगर बुल्ली को गाड़ी नहीं मिली तो वो बाबा के पास कैसे जाएगा? और अगर बाबा यहाँ नहीं आए तो साइरन हेड को कौन मारेगा?
गुल्ली बुल्ली ने जब आगे जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। उनकी गाड़ी कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि साइरन हेड चला रहा था। इतना बड़ा मॉन्स्टर अगर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी का क्या हाल होगा? गुल्ली बुल्ली की गाड़ी का कहीं कचूमर न बन जाए। बुल्ली बोला, गुल्ली वो शैतान हमारी गाड़ी को तोड़ डालेगा। वो गाड़ी लेकर